हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन की। अगर आपके टर्म 2 एग्जाम होते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, और अगर आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन नहीं होते तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। क्या आपका वेटेज का क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, और जो न्यू वेरिएंट है कोरोना का उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, काफ़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेके। तो इस वीडियो में जो आपके कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में आप क्या दूर किए जाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई एग्जाम होंगे या नहीं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि भाई कोरोना का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसके चलते क्या है सिचुएशन क्या है चेंज हो सकती हैं। अब देखिए, एक्सपर्ट्स ने तो कह दिया है कि भाई ओमिक्रॉन आपका क्या है जनवरी फरवरी के आसपास आपका क्या है अपने पीक पॉइंट में हो सकता है, मतलब जनवरी एंडिंग में या फिर फरवरी स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन के कारण जो कोरोना के केसेस हैं वो 1 लाख पर डे तक आपके क्या है आ सकते हैं। ये तो देखिए एक्सपर्ट्स ने कह दिया है, एक्सपर्ट्स का अनुमान है। और देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा है इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस बीच क्या है, संदेह की स्थिति आ चुकी है भाई टर्म 2 एग्जाम हो भी सकता है और टर्म 2 एग्जाम नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भाई टर्म 2 एग्जाम हुए तो क्या। देखिए, अगर टर्म 2 एग्जाम हुए तो आपके नॉर्मल मार्किंग आपकी हो जाएगी, टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, और आपके जो ये मार्क्स हैं ऐड होके आपका जो रिजल्ट बना दिया जाएगा। और अगर आपके एग्जाम नहीं हुए, तो फिर आपके टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो जो आप बात कर रहे थे वेटेज वाली, तो देखिए वेटेज यहां पर क्या है, टर्म 1 का ज्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आने वाली सिचुएशन पे, आने वाली सिचुएशन कैसी रहती हैं। अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो टर्म 1 का वेटेज और टर्म 2 का वेटेज क्या है, इक्वल रहेगा। और देखिए, एक सिचुएशन और हो सकती है कि भाई जो आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन है वो क्या है होम बेस्ड हो जाए। यदि होम बेस्ड एग्जाम हुआ तो उसका वेटेज भी क्या है कम हो जाएगा टर्म 2 का, फिर टर्म 1 का वेटेज क्या है बढ़ जाएगा। अब सीबीएसई बोर्ड क्या डिसाइड करता है, किस तरीके से आपके एग्जाम कराता है, क्या एग्जाम नहीं कराता है, वो डिपेंड करेगा आने वाली सिचुएशंस पे कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, इसके बाद है भाई एग्जाम पैटर्न का, कि एग्जाम का पैटर्न क्या आने वाला है, पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि भाई सीबीएसई ने पहले क्लियर कर दिया था कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। और साथ में ये भी लिखा था कि जो कोरोना की सिचुएशन होगी उसको देखते हुए सीबीएसई डिसाइड करेगा कि पेपर सब्जेक्टिव लिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, सिचुएशन यही बनती है कि भाई जो आपका एग्जाम है वो सब्जेक्टिव मोड में हो, क्योंकि सीबीएसई ने अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिखा है तो इसका मतलब सीधा सीधा जा रहा है कि सीबीएसई चाहता तो है सब्जेक्टिव मोड में हो। अगर सिचुएशन फेवर में नहीं हुई सीबीएसई के तो फिर आपका एग्जाम क्या है ऑब्जेक्टिव में लिया जा सकता है। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर आप कंफ्यूज ना हो कि भाई पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव। आप अपनी प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि आपका क्या बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, अपने टर्म 2 एग्जाम पे बहुत अच्छे से फोकस करें। अब इसके बाद है भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि भाई जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, तो उसके पहले क्या सैंपल पेपर क्या सीबीएसई रिलीज कर देता है। जैसा आपको पता है कि भाई टर्म 1 एग्जाम हुआ था तो उसके पहले क्या सैंपल पेपर आ गए थे, तो उसी तरीके से सैंपल पेपर आपके क्या है सीबीएसई के द्वारा लाए जाएंगे, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे पेपर आपका सब्जेक्टिव हो। यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो जैसा पहले टर्म 1 हुआ था उसी तरीके से आपका टर्म 2 हो जाएगा, और यदि सब्जेक्टिव हुआ तो सैंपल पेपर आपको सीबीएसई क्या जरूर प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, न्यू वेरिएंट की अगर हम आपसे बात करें तो भाई न्यू वेरिएंट की सिचुएशन क्या है। अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन आती है वो तो आने वाला समय ही आपको बताएगा। तो ओवरऑल बात यह है कि भाई टर्म 2 एग्जाम को लेके आप चिंतित ना हो, सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन में फोकस करें। अगर आप
प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखोगे तो फिर पेपर आपका हो या ना हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।